के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार की। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई है। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन शामिल है। विंध्य से राजेंद्र शुक्ला का नाम है। बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली है। शिवराज कैबिनेट में अब कुल मिलाकर 33 मंत्री हो चुके हैं। एक पद अभी भी रिक्त है। तो ये तस्वीरें उसी समय की हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार जिसकी खबरें लगातार चलती आ रही थी, आज कुल मिलाकर शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में संपन्न हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचे थे। तीनों नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई है। गौरीशंकर बिसेन का नाम सामने आ रहा था, जिनके नाम पर बहुत लंबे समय से मुहर लग चुकी थी। और राजेंद्र शुक्ल भी, जिनका नाम बहुत लंबे अरसे से तय माना जा रहा था। राहुल सिंह लोधी, ये एक ऐसा नाम जिस पर संशय की स्थिति थी। सहयोगी शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जरा बताइएगा, जमीनी स्तर पर हम देख रहे हैं क्योंकि समर्थक बहुत बड़ी संख्या में जुटने लगे हैं। राजभवन पर भी हमने बहुत सारी नारेबाजी देखी है। क्या कुछ समीकरण है? आने वाले समय में कितने बदलाव और देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अब विधानसभा चुनाव में काफी कम समय बचा है। चलिए, शायद ठीक तरह से आवाज शैलेंद्र की नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। समर्थकों के मिलने का दौर अब शुरू हो चुका है। शैलेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हो तो क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, जरा स्पष्ट कीजिए। देखिए, विधानसभा चुनाव में अब आचार संहिता लगने में करीब 45 दिन बाकी हैं। अगर देखा जाए तो ये जो मंत्रियों ने शपथ ली है, ये काफी कम समय अब बचा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब 2 से 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है और आचार संहिता 45 दिनों में लग जाएगी। देखिए, हम आपको दिखाई दे रहे शपथ समारोह के बाद अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिसेन जी, श्री शुक्ला जी और श्री राहुल सिंह जी, 3 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। मैं तीनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। सर, चुनाव के पहले 3 मंत्री बनाए, क्या फायदा होगा पार्टी को? सवाल फायदे नुकसान का नहीं है। सर, देखिए, खासतौर से कार्यकर्ताओं को और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह, देखिए आप यहाँ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई दे रहे हैं और वो मीडिया से नरेंद्र सिंह तोमर हो गया रिकॉर्ड। भाई हो गया ना? हो गया। छोड़ो, मंत्रियों को जाने दो, बाकी लोगों को जाने दो। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हो चुका है। उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता आगे बढ़ते हुए नरेंद्र सिंह तोमर को कुछ ही देर पहले आपने सुना, कह रहे हैं कि फायदे की बात नहीं है, नुकसान की बात नहीं है। बात यह है कि पार्टी ने कितने समय में औचित्य दिया और मंत्री पद की शपथ अब चूंकि तीनों ही मंत्री ले चुके हैं, तो जनता के हित में जरूर काम करेंगे, इस बात का जिक्र भी वो कर रहे थे। और अब ये जो काफिला आप देख रहे हैं, इनमें वो तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं जो कि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। और 3 नवनियुक्त मंत्री गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल सिंह लोधी राजभवन से बाहर आते हुए प्रतिक्रिया लेने के लिए लगातार तांता लगा हुआ है। समर्थक भी समर्थन स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में समर्थकों का पहुंचना भी यहां पर शुरू था। अटकलें कई सारी थी, इसलिए चर्चा का विषय भी कई सारा है। कितने समय में कब तक क्या काम होता है, ये भी संशय की स्थिति है। ये देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आए हैं मीडिया से बातचीत के लिए। मैं हूं ना, मैं कहीं नहीं जा रहा, पूरा टाइम है। तो बीजेपी में बढ़ती हुई हलचल, चुनाव से पहले 3 नवनियुक्त मंत्री। और अब आप सुनेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को।
मेरा थोड़ी याद, मेरा नहीं है। हाँ रोल है, रोल मध्य प्रदेश के, अरे माइक नीचे कर लो। मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हुआ है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अनुभवी चेहरे भाई राजेंद्र शुक्ला जी, गौरीशंकर बिसेन जी के साथ युवा चेहरों को भी अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। विंध्य और बुंदेलखंड के साथ महाकौशल को भी अबे चुप हो जाओ यार। एक अच्छा प्रतिनिधित्व आज मिला है। मैं सबको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि उनके नेतृत्व में आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जो अच्छा काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उन्हें और ताकत देने का काम जो 3 नए मंत्री हमारे बने हैं वो करेंगे। एक सवा महीने में कमलनाथ जी कह रहे हैं। देखिए ये कमलनाथ जी के स्वागत गीत तो उसी समय गव गए थे जब उनकी सरकार औंधे मुंह गिर गई थी मध्य प्रदेश के अंदर। तो कमलनाथ जी आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करिए। अब मैं कुछ कहूंगा तो अच्छा नहीं है। आज अच्छा दिन है और अच्छे दिन के अवसर पर कोई ऐसी बातें बोलना मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन कमलनाथ जी आप अपने दल की और खुद की चिंता करिए। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करती है वो सामूहिकता के आधार पर सोच के होते हैं। इसलिए आगामी समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। भाई साहब 2 मिनट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। वीडी शर्मा जी हमारे साथ आई, हम उनसे जानते हैं। आज मंत्रिमंडल विस्तार बहुप्रतीक्षित था, काफी समय से इंतजार था। बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। तो ऐसे अनुभवी चेहरे जो विंध्य और महाकौशल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहीं साथ में बुंदेलखंड के युवा चेहरे को अवसर मिला है। मैं तीनों को बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। उनके नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल को, हमारी सरकार को और ताकत मिलने का काम होगा और 2023 में हम परचम फहराएंगे। इस बार कितनी सरकार कितने पार, इस बार कितने? देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएगी। कमलनाथ कह रहे हैं कि ये वीडी शर्मा बता रहे थे कि इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो 3 और नए मंत्री शामिल हो चुके हैं शिवराज कैबिनेट में। विधायक राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी ने शपथ ले ली है। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से शपथ तीनों ने ली, तीनों विधायकों ने ली। उसके बाद बधाइयां दी गईं और राजनेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो हमारी नजर लगातार बनी हुई है शिवराज मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ है, लेकिन उससे पहले एक और खबर, महत्वपूर्ण खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां ट्रेन में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मदुरई रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लग गई थी। आग में झुलसने से 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वाले ज्यादातर लोग यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर तमिलनाडु से, जहां ट्रेन में आग लगने से 10 लोगों की जान चली गई है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। मदुरई रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में अचानक से आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी यह भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन 10 लोगों की मौत हो गई है आग में झुलसने से। ये तस्वीरें सामने आई है, आप देख सकते हैं ट्रेन की बोगी में किस तरीके से आग की भयंकर लपटें उठती हुई नजर आ रही थी। हादसे में मरने वाले ज्यादातर
यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लखनऊ रामेश्वरम ट्रेन में भीषण आग लगी। 10 यात्रियों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। 20 से ज्यादा घायल हैं, आग में झुलसे हैं। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। सुबह सुबह की यह घटना बताई जा रही है। रेलवे स्टेशन के पास खड़ी एक ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई थी और इस आग में झुलसकर 10 लोगों की जान चली गई। सभी मृतक यूपी के रहने वाले हैं। हालांकि अभी तक रेलवे ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि आग कैसे लगी है। ट्रेन में आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन एक बेहद दर्दनाक हादसा। ट्रेन की बोगी में आग लगने से 10 लोगों की जान चली गई। 20 से ज्यादा लोग आग में झुलस गए हैं। ट्रेन लखनऊ से रामेश्वरम जा रही थी। इसी दौरान टूरिस्ट कोच में आग लगी। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की घटना अल सुबह की बताई जा रही है, जब ट्रेन मदुरै यार्ड जंक्शन पर रुकी हुई थी। हादसे में 20 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, घायल हुए हैं। लखनऊ रामेश्वरम ट्रेन में भीषण आग लगने की घटना। मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेन की बोगी में अचानक से आग लग जाती है। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, साफ नहीं हो पाया, लेकिन एक दर्दनाक हादसा। 10 लोगों की जान चली गई है। 20 से ज्यादा लोग आग में झुलस गए हैं। दी बर्निंग ट्रेन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आग की भीषण लपटें निकली हैं ट्रेन की बोगी से। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं शिवराज मंत्रिमंडल में हुए विस्तार की। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई राजभवन में। तो काम फिर तेजी से चला और इसलिए जनता विकास के आधार पर वोट देना शुरू कर चुकी है विंध्य क्षेत्र की, और इसलिए निश्चित रूप से भाजपा को ही समर्थन देगी। इस बार विंध्य में 30 में से कितनी सीट जीतेंगे? पिछली बार 30 में 24 थी, इस बार 30 में 25 हो सकती है। जब विकास कार्य काफी लंबे समय से रुके हुए थे, तो वो क्या लगता है कि इस बार उनको भी कहीं ना कहीं विकास कार्य भी पूरे हो पाएंगे, क्योंकि समय काफी कम नहीं? विकास कार्य काफी कुछ पूरे हो गए हैं, जो बचे हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो लगता नहीं समय काफी कम रहेगा? नहीं, समय तो चल ही रहा है ना। हम लोग विधायक के नाते भी तो काम करते रहे हैं। इतने सारे विधायक सब लगे हुए थे, सारे काम पूर्णता की ओर है। जो बचे हैं उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो चलिए मेरे साथ शुक्ल को आप सुन रहे थे, राजेंद्र शुक्ल को आप सुन रहे थे। उन्होंने आज ही मंत्री पद की शपथ ली है। उनका कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में विंध्य में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी निश्चित तौर पर, उनका ही कहना है। तो देखिए, अब 3 मंत्रियों के साथ शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं। हालांकि एक पद अभी भी खाली है। मंत्रिमंडल विस्तार के पूर्व सीएम शिवराज ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की थी और तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और आज हो ही गया है। 3 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। विधायक राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी। गौरीशंकर बिसेन की बात करें तो महाकौशल क्षेत्र से वो आते हैं। राजेंद्र शुक्ल की बात करें तो विंध्य से वो आते हैं, और राहुल लोधी की बात करें तो बुंदेलखंड से ताल्लुक रखते हैं राहुल लोधी। तो राजेंद्र शुक्ल
रीवा सीट से 4 बार के विधायक रह चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। विंध्य अंचल में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है राजेंद्र शुक्ल। 2003 में पहली बार विधायक बने और लगातार जीतते आ रहे हैं राजेंद्र शुक्ल। 2018 के चुनाव में बीजेपी को विंध्य में बड़ी कामयाबी मिली थी। रीवा जिले की सभी 8 सीट बीजेपी जीती थी। 2018 चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। राजेंद्र शुक्ला हमारे साथ है। राजेंद्र जी, बड़ी लंबा इंतजार हो गया। हाँ, लेकिन अब तो चुनाव सामने है और उसके लिए हम सब लोगों को जाना है। ये जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी का सदुपयोग करेंगे और ज्यादा राहत अपने क्षेत्र की जनता को देने का काम करेंगे। विंध्य के सबसे कद्दावर नेता आपको माना जाता है। पिछली बार 30 सीट में से भाजपा 24 जीती थी। इस बार कितनी जीतेगी? इस बार 24 से 1 सीट बढ़ सकती है। इस बार क्या विंध्य को क्या सौगात मिलने वाली है जनता, क्योंकि आपको मंत्री बनाए, लोगों में अपार खुशी है? बड़ी सौगात तो मैंने अभी आपको बताया कि मार्च में हवाई अड्डा शुरू होगा और 72 सीटर का विमान रीवा से उड़ना शुरू होगा और वो उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। आज अभी कैलाश विजयवर्गीय जब वहां थे, उन्होंने कहा था कि उनको आप जिस तरह रीवा में विकास के काम करते उनको जलन होती है, तो विकास के काम और किस तरीके से और रीवा को किस तरह आगे बढ़ाएंगे? हाँ, नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे भाव से ये कहा था कि रीवा इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे और मैं तो चाहता हूँ कि इंदौर को भी पीछे कर दे। तो ये उनकी विशाल हृदयता का परिचय है। देखिए, ये राजेंद्र शुक्ला जो बता रहे थे कि अब रीवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी तैयारी है और वहां अगले 45 दिन में विकास के कामों को और गति दी जाएगी और इस बार भाजपा वहां 30 में से 25 सीट जीतेगी विंध्य में। आगे क्या कुछ रहेगा, इसका क्या? देखिए, पहले भी महाकौशल से मिनिस्टर रह चुका हूँ। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 10 वर्षों तक छिंदवाड़ा जिले का प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया है। कटनी को छोड़कर सारे जिलों के प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। तो मेरे लिए कोई नयापन नहीं है, कोई चुनौती नहीं। थैंक यू। आपको आप मंत्री बने, शपथ लिए, क्या कुछ जी मंत्री बनकर के अपने शपथ लिए राजमंत्री की, क्या कुछ पार्टी ने जो विश्वास और भरोसा जताया है उसका पूरा ताकत के साथ उसमें लगेंगे और बुंदेलखंड में जितना ज्यादा काम कर सकते हैं उतना ज्यादा काम करेंगे। सर, समय काफी कम। तो नवनियुक्त मंत्री सभी यही कह रहे हैं कि जो पार्टी ने जिम्मेदारी उनको सौंपी है उसका निर्वहन किया जाएगा और सभी आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा यहां पर कर रहे हैं। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से। मेरा प्रयास रहेगा कि उसके मैं पूरी ताकत और लगन के साथ खरा उतरूं और पूरे बुंदेलखंड में पार्टी हमेशा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतती रही है। प्रयास रहेगा कि और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और पार्टी का जो लक्ष्य है 150 सीटें जीतने का, उससे ज्यादा और सीटें जिताने का प्रयास है। लेकिन समय बचा हुआ है, कहीं लेट तो नहीं हो गया? नहीं, लेट नहीं है। जो डिसीजन पार्टी ने किया है, सीएम साहब ने किया, सही समय पे। बुंदेलखंड के लिए क्या लक्ष्य है आपका? बुंदेलखंड में ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ नवनियुक्त मंत्री हमारे साथ राहुल सिंह लोधी है। आइए हम उनसे जाते। आप मंत्री बने हैं, काफी कम समय था, किस तरह की चुनौती और आप क्या लक्ष्य रहेगा आगे? आप क्या विकास के काम बुंदेलखंड के लिए करेंगे? थोड़ा पीछे, थोड़ा बाहर, हमारे साथ राहुल सिंह लोधी। आइए हम जाते बुंदेलखंड के लिए क्या सौगात देने वाले बुंदेलखंड? अरे जी, बुंदेलखंड को क्या सौगात देंगे? काफी कम समय है मंत्रिमंडल में, अब केवल 45 दिन है, फिर आचार संहिता लगने वाली है।
जितना भी समय है काफी है। और बुंदेलखंड में जो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही बुंदेलखंड में ज्यादा सीटें जीतती रही है। प्रयास यही रहेगा कि और ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और जिससे जो लक्ष्य मेरे को मिलेगा काम करने का उसको मैं पूरी ताकत और लगन के साथ पूरा करूंगा। ये बात भी कही जाती है कि क्योंकि पहली बार विधायक बनने के बाद आप मंत्री बने हैं, तो एक क्या चुनौती देखते हैं और आने वाला जो समय है उसमें क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है चुनौती सबसे बड़ी? कोई चुनौती नहीं है। पार्टी मतलब ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। मध्य प्रदेश में लोधी समाज का एक बड़ा वोटर से ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि केवल इसलिए आपको मंत्री बनाया गया है कि एक वोट बैंक को साधना है। वो तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो भी सोच समझ के बनाया होगा और जो भी उन्होंने सोचा होगा मेरे बारे में और जो मेरे से अपेक्षा होगी उस अपेक्षा पे पूरा खरा उतरने का प्रयास। बुंदेलखंड में कितनी सीट जीतेंगे? देखिए, ये राहुल सिंह लोधी जो बता रहे थे कि वरिष्ठ जनों ने पार्टी ने निर्णय लिया है। जी 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 हमने उनसे पूछा, देखिए हम आपको बता रहे हैं, हमने उनसे पूछा, ये बात बार बार कांग्रेस भी कह रही है कि मध्य प्रदेश में लोधी वोटर्स बड़ी संख्या में है, उनको साधने के लिए, जाति संतुलन के लिए इनको मंत्री बनाया। तो देखिए उन्होंने किस तरह जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये सब पार्टी के वरिष्ठ जनों का फैसला है और उन्हें जो मंत्री बनाया गया है वो किसी केवल एक फैक्टर की वजह से नहीं बनाया और बुंदेलखंड में विकास के बड़े काम उन्हें करना है। देखिए हम गौरी शंकर बिसेन नवनियुक्त मंत्री, बड़ा साफा आप पर बड़ा जच रहा है। ये पगड़ी बड़ी पुरानी कही जा रही है, लकी पगड़ी भी कही जाती है। 3 बार मुझे शपथ माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार में लेने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, हमारे नेतृत्व ने दिया और तीनों बार मैंने पगड़ी और यही बंद गले की सफारी पहन के शपथ ली है। यही पगड़ी और यही सफारी लगातार 3 बार शपथ ली। और देखिए बाहू हमारे साथ है, 7 बार के विधायक रहे, अब महाकौशल में आपको मंत्री बना है, कितना फायदा मिलेगा? पूरे मध्य प्रदेश को लाभ होगा। पूरे मध्य प्रदेश को लाभ होगा। और क्या लक्ष्य, अब क्या सौगात देंगे अब महाकौशल के लिए, क्या सोचा है आपने? अभी तो 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बालाघाट आ रहे हैं, जहाँ मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने जा रहे हैं। उसी दिन जनदर्शन है, उसी दिन बालाघाट गौरव दिवस है, उसी दिन विधि महाविद्यालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं। हमारा विकास एजेंडा है, जन कल्याण हमारा लक्ष्य। तो देखिए ये मंत्री गौरी शंकर बिसेन जो बता रहे हैं कि विकास ही उनका एजेंडा है और महाकौशल के लिए वो कई बड़े काम आगे चलकर करने वाले हैं। निश्चित तौर पर शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सवाल अब यही उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना किस तरफ इशारा करता है? शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल आचार संहिता में केवल 45 दिन बाकी है, तो आप समझ सकते हैं कि यह मंत्रिमंडल विस्तार इस चुनाव को देखते हुए ही किया गया है, क्योंकि विंध्य में, बुंदेलखंड में और महाकौशल में कुल 94 सीट आती है, मतलब 40% सीट इस 3 अंचल से आती है, जहां से तीनों को मंत्री बनाया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि गौरी शंकर बिसेन महाकौशल के एक बड़ा चेहरा है, 7 बार के विधायक हैं और उनको बनाने से पार्टी ये मान के चल रही है कि कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा इस चुनाव में उसे मिलेगा। अगर मिशन 2023 जीतना है तो महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड को जीतना बड़ा ही अहम है। तो ये बड़ी चुनौती है। गौरी शंकर बिसेन न केवल ये मूलतः बालाघाट के से विधायक है, लेकिन जो पूरा महाकौशल है वहां पे जो 38 सीट है उसमें पिछले चुनाव में महज 13 सीट भाजपा को मिली थी और बड़ी स्थिति ये हुई थी कि उस कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी, सत्ता में आई थी और भाजपा बाहर हो गई थी। तो ये बड़ी चुनौती थी, इस कारण महाकौशल से उन्हें मंत्री बनाया गया है। अब अगर विंध्य की बात करें तो विंध्य में राजेंद्र शुक्ल मंत्री बनाए गए हैं। पहले वो मंत्री रहे, लेकिन पिछली बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, जबकि भाजपा ने वहां 30 में से 24 सीटें जीती थी।
तो इस बार राजेंद्र शुक्ल से बात की, उन्होंने कहा इस बार 24 से हम एक सीट ज्यादा 25 के ऊपर ही जीतेंगे। तो विंध्य को साधा गया है, क्योंकि विंध्य में कोई मंत्री नहीं होने से बार बार जनता वहां की मांग उठाती थी कि इतनी ज्यादा सीटें भाजपा की झोली में देने के बाद भी हमारे यहां से किसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो निश्चित ही चुनाव के पहले उस समीकरण को साधा गया है। इसके अलावा अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो राहुल सिंह लोधी को जो मंत्री बनाया गया है उसकी दो बड़ी वजह है। ये जो राहुल सिंह लोधी है, सबसे अहम तो ये लोधी समाज से है जिसका मध्य प्रदेश में 9% वोट बैंक है। तो स्वाभाविक है कि जब इतनी बड़ी वोट बैंक है तो उस वर्ग से मंत्री बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि राहुल सिंह लोधी के कारण एक पूरा लोधी समाज एकजुट है और माना जाता है कि लोधी समाज हमेशा अच्छा प्रतिनिधित्व मिलता है तो वो उस पार्टी के साथ जुड़ता है। दूसरी बड़ी बात है कि ये पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं। तो लंबे समय से बात आती रही, उमा भारती हमेशा नाराजगी दिखाती रही है और उमा भारती का कद इतना बड़ा है कि लोधी समाज उनके एक इशारे पर कहीं ना कहीं एक मन बनाता है कि किसे वोट देना है। तो उनकी नाराजगी को भी दूर करने की एक बड़ी कोशिश की गई है। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, अगर हम बीजेपी की बात करें तो काफ़ी सोच समझकर बीजेपी फैसले करती है। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने सर्वे की बात भी कही थी, सर्वे भी हुआ था, ऐसी खबरें आई थी कि पार्टी ने सर्वे भी कराया है। हो सकता है सर्वे के आधार पर बीजेपी ने फैसला लिया हो, उसको ऐसी स्थितियां समझ में आई हैं कि इन क्षेत्रों में मंत्री बनने चाहिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे राजेंद्र शुक्ला की, गौरीशंकर बिसेन की और राहुल लोधी की। जी बिल्कुल, मैं एक बड़ा अपडेट आपको देना चाहूंगा कि भाजपा की जो कमेटी है उसने एक सर्वे कराया था और एक रिपोर्ट तैयार की थी। जो यहाँ प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं, जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कराई थी। तो उस रिपोर्ट में ये सामने आया था कि इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नहीं है और वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है, उसका खामियाजा भाजपा को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। तो उस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए आधार बनाया गया है। निश्चित तौर पर। और शैलेंद्र, जिन नेताओं को, जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है वो कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में सभी कद्दावर नेता हैं, चाहे वो राजेंद्र शुक्ल की बात हो, गौरीशंकर बिसेन की बात हो या राहुल लोधी की बात हो। तो काफी सोच समझकर बीजेपी का ये फैसला। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विंध्य में राजेंद्र शुक्ला बहुत ही बड़े नेता हैं और वो सामान्य वर्ग से ब्राह्मण नेता माने जाते हैं और उनका उस पूरे विंध्य में बहुत ही होल्ड है और उनको मंत्री नहीं बनाने से लगातार ये बात आ रही थी, कहीं ना कहीं ऐसी नाराजगी भी सामने आ रही थी कि ब्राह्मण वोटर्स रूठ सकता है, नाराज है और अगर हमने इन्हें मंत्री नहीं बनाया तो उसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। तो राजेंद्र शुक्ल को तो इसी वजह से मंत्री बनाया गया है और यही स्थिति महाकौशल में गौरीशंकर बिसेन की है। गौरीशंकर बिसेन को वहां भाऊ कहा जाता है, तो कहते हैं कि भाऊ का इतना होल्ड है उस पूरे महाकौशल इलाके में, यहाँ तक कि जो पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा तक में कहीं ना कहीं उनके जातिगत वोटर्स हैं और भाऊ का एक अलग वहां पर रुतबा है। तो और वो लगातार 7 बार के विधायक है, तो आप समझ सकते हैं कि इतने लंबे समय से विधायक रहना, उसके अलावा 2 बार वो सांसद भी रह चुके हैं। तो उनका पूरा बालाघाट में, मंडला, डिडोरी जो आदिवासी अंचल है वहां एक बड़ा होल्ड है, तो उनको मंत्री बनाकर इस समीकरण को साधा गया है। निश्चित तौर पर और सभी के समर्थक भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं, सभी काफी उत्साहित हैं अपने नेता का स्वागत करने के लिए। बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंचे हुए हैं, चाहे वो राजेंद्र शुक्ल की बात हो, गौरीशंकर बिसेन की बात हो या राहुल लोधी की बात हो। तो राजेंद्र शुक्ल की बात करें अगर हम, शैलेंद्र विंध्य क्षेत्र से वो आते हैं और जो नायंत्र पार्टी थे वो विंध्य प्रदेश की मांग लगातार कर रहे थे।
बगावती तेवर उन्होंने दिखाए। तो जो राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बीजेपी ने बना दिया है, कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भी साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आई है। बिल्कुल, देखिए नारायण त्रिपाठी भाजपा के ही विधायक है, लेकिन वो लगातार लंबे समय से बगावती तेवर अपनाए हुए, वो अलग प्रदेश की मांग करते आ रहे हैं। और सवाल यही बार बार उठ रहा था कि नारायण त्रिपाठी का जो ये कैंपेन चल रहा अलग प्रदेश की मांग करना, ये कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा देगा और बड़ा नुकसान होते हुए कई सीटें कम हो सकती है। तो शुक्ल को यहाँ मंत्री बना के उस डैमेज कंट्रोल को भी किया गया है और ये प्रयास किया गया है कि कुछ भी हो चुनाव में विंध भाजपा के हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि विंध एक ऐसा इलाका है जहां पर जाति को लेकर बड़ी एक महत्वपूर्ण वोटिंग होती है और वहां पर एक ब्राह्मण बहुत ही बड़ा फैक्टर होते हैं। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, यहाँ पर जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश भी है और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत समीकरणों को साधने की कोशिश भी हो रही है, जैसा कि विंध की बात हुई। और अगर हम राहुल लोधी की बात करें तो पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे रहे हैं और समय समय पर उमा भारती शराबबंदी को लेकर काफ़ी मुखर हुई हैं। कहीं ना कहीं उनके भतीजे जब मंत्री बनेंगे तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए उमा भारती के एंगल से। बिल्कुल, देखिए भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। राहुल सिंह लोधी एक तो युवा हैं, उनकी उम्र महज 45 साल है, तो इतने युवा चेहरे को एक तो मंत्री बनाया गया है, तो दूसरा उमा भारती को साधा गया है। उमा भारती की नाराजगी अगर बरकरार रहती तो वो निश्चित ही भाजपा को चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाती। तो इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण है कि लोधी समाज के वोटर्स, ये वोटर्स एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मध्य प्रदेश में, 9% वोट बैंक है, तो एक बड़ा वोट बैंक को साध लिया गया है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि यहाँ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, वो भी लोधी समाज से हैं, और उसके बाद उमा भारती एक सीनियर लीडर है। तो भाजपा के पास लोधी समाज के सारे अहम लीडर भाजपा के साथ है, तो निश्चित ही ये पूरा समाज कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में राहुल को बनाने के बाद और ज्यादा आगे आएगा। निश्चित तौर पर, और लोधी समाज को साधने की कोशिश पहले से ही नजर आ रही थी शैलेंद्र। जिस तरीके से जालम सिंह पटेल के नाम पर भी चर्चा हुई, जालम सिंह पटेल नाम के पर चर्चा हुई कि उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है, मंत्री पद की शपथ ली जा सकती है, लेकिन आखिरकार राहुल सिंह लोधी के नाम पर मोहर लगी। बिल्कुल, देखिए राहुल सिंह लोधी के साथ साथ हम ये भी बता दें कि ओबीसी वर्ग को भी साधा गया है, क्योंकि लोधी समाज ओबीसी वर्ग में आता है। तो आज जो तीनों आप मंत्री जो बनाए उनको अगर देखेंगे तो एक सामान्य है, एक ओबीसी है और एससी वर्ग से, तो तीनों वर्ग को भाजपा ने एक साथ साध लिया है। और राहुल उसी कड़ी में मंत्री बनाए गए, क्योंकि जालम सिंह पटेल का नाम चल रहा था, लेकिन उनके बड़े भाई प्रहलाद सिंह पटेल अभी केंद्र में मंत्री हैं। तो यह मैसेज जाता कि एक ही परिवार से एक केंद्र में मंत्री है और अब एक हमने यहाँ पर। ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल लौटेंगे हम आपके पास। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।